बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरबिया का परमानेंट फैमिली रेसिडेंट वीज़ा, जिसे इकामा वाला वीज़ा कहते हैं या डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं, उसका इंडिया में स्टैंपिंग का क्या कंप्लीट प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या स्टेप फॉलो करना होता है, कैसे मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद में बीएफएस सेंटर में कैसे काम होता है, ए टू जेड जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यही एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है इंडिया का पूरा कंप्लीट प्रोसेस फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग का समझने के लिए। इससे पहले अगर आपको सऊदी अरबिया का प्रोसेस फैमिली परमानेंट वीज़ा का अगर आपको समझना है तो कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो, ये दूसरी वाली वीडियो है पार्ट 1 की, उसका चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग जा कर के उसको वॉच करके सऊदी अरबिया का प्रोसेस आप समझ सकते हो। इस वीडियो में ओनली इंडिया का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, अगर आपके पास सऊदी अरबिया का येलो स्लिप निकल गया है तो इंडिया का प्रोसेस करने में सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट के बारे में ध्यान दें। मान लो कि अगर आपको अपने बीवी और बच्चे को बुलाना है तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट को या निकाहनामे को, अगर गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो निकाहनामा भी चल जाता है। इसको आपको सऊदी गवर्नमेंट से, जो इंडिया में सऊदी एम्बेसी है वहाँ से अटेस्टेशन, या MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जो अपोस्टाइल होता है QR कोड के साथ, या अपोस्टाइल कराना होता है। दोनों में से कोई एक आप करा सकते हो। अगर निकाहनामा टाइप पेपर है तो ओनली अटेस्टेशन होगा, अगर गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट है तो दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, या तो अपोस्टाइल करा लो या तो अटेस्टेशन करा लो। ये कंडीशन कब लागू होती है मैरिज सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन या अपोस्टाइल की? अगर बीवी के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम है लेकिन हस्बैंड के पासपोर्ट पे बीवी का नाम नहीं है, या हस्बैंड के पासपोर्ट पे बीवी का नाम है लेकिन बीवी के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम नहीं है, या सिरे से दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट को आपको सऊदी एम्बेसी या MEA से अपोस्टाइल कराना कंपलसरी हो जाता है। अगर दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम है तो मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा का सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन या MEA से अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है कि अगर आप अपने बच्चे को बुला रहे हो जिसकी एज 12 साल से कम है, तो ऐसे कंडीशन में बर्थ सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल और अरबी ट्रांसलेशन, और पोलियो सर्टिफिकेट जो कि गमका अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से इशू होना चाहिए, उसका अपोस्टाइल और अरबी ट्रांसलेशन, ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। यानी मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा का अटेस्टेशन या अपोस्टाइल, और बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, दोनों में से कोई एक करा सकते हो, साथ में अरबी ट्रांसलेशन। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है इंडिया में बीएफएस सेंटर का प्रोसेस करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट आप एक दफ़ा ध्यान दे देना, अगर ये आपके पास है तो जो नेक्स्ट आपका काम होगा वो मेडिकल कराने के लिए गमका का स्लिप निकालना होता है। wafid.com पर आप जाएंगे तो आप अपने फैमिली के लिए गम का स्लिप निकाल सकते हैं। गम का स्लिप पर उस मेडिकल का एड्रेस ऑटोमेटिक लिख करके आता है, वहाँ पर आपको अपने फैमिली को भेजना है मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल जब हो जाता है, जैसे आज आपकी फैमिली गई मेडिकल कराने मॉर्निंग में, तो अगले दिन उसका रिजल्ट आ जाता है कि फिट है या अनफिट है। जब फिट की रिपोर्ट आ जाए तो नेक्स्ट आपका काम है कि बीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। बीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो जिस दिन का अपॉइंटमेंट मिलेगा उस दिन पर आपको अपने फैमिली को ओरिजिनल पासपोर्ट और जो स्पॉन्सर है बुलाने वाला उसका पासपोर्ट और इकामा का कॉपी, 3 से 4 वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट, इसकी ओरिजिनल कॉपी और एक फ़ोटो कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक फाइल में रख करके बीएफएस सेंटर ले करके जाना होता है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि हमें मूफा नहीं मिला है, मेडिकल सेंटर वाला बोल रहा है कि मूफा दीजिए तब हम आपको हार्ड कापी देंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जब फिट की रिपोर्ट आ जाए तो आप डायरेक्ट बीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करके बीएफएस सेंटर जाएं। जब वहाँ पर आप जाओगे, फिंगर होगा, बायोमेट्रिक होगा, आपका जो वीज़ा स्टैंपिंग का फीस होगा नियर अबाउट 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं, वो जमा होगा। उसके बाद में वो आपको मूफा प्रोवाइड करेंगे। वो मूफा नंबर फिर आप लीजिए और मेडिकल सेंटर पे जाइए, उनको वो मूफा नंबर दीजिए, वो आपको हार्ड कापी दे देंगे। ये हार्ड कापी अगर बीएफएस सेंटर वाले मांगें कि हमें ला करके जमा कर दो तो आप ले जा करके जमा कर दें, नहीं तो कभी कभी वो बोलते हैं जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है।
तो ये प्रोसेस है VFS सेंटर तक का, जो कि मैंने आपको बता दिया। VFS सेंटर से उसके बाद में बायोमेट्रिक जब हो जाता है आपका, तो वहाँ से आपको इंश्योरेंस मिलता है और VFS सेंटर से स्लिप मिलती है। फिर वीज़ा आपका 8 से 10 दिन में लग करके एम्बेसी से बाय कोरियर, या अगर आपने कोरियर सर्विस नहीं ली है तो वहीं VFS सेंटर में आ जाता है। फिर आप जा करके फिजिकली आप कलेक्ट कर लो, या कोरियर सर्विस अगर आप लेते हो तो बाय कोरियर आपके घर पे वो पहुंचा देंगे। इस टाइम का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप दिल्ली सबमिशन से अपना वीज़ा स्टम्पिंग कराने के लिए सोच रहे हैं, दिल्ली सबमिशन से एलो स्लिप निकलवाने की सोच रहे हैं, तो मत निकलवाइएगा दिल्ली सबमिशन से। दिल्ली सबमिशन से वीज़ा स्टम्पिंग का जो स्टेटस है बहुत ही डिले है, बहुत ज़्यादा डिले है। लोगों के वीज़े रिजेक्ट होकर के भी चले आ रहे हैं। सबसे बेस्ट है कि आप लोग मुंबई सबमिशन से अपना एलो स्लिप निकलवाएं और मुंबई से ही इसका प्रोसेस करवाएं। कुछ लोगों को फिर ये डाउट होगा कि मुंबई सबमिशन से तो हम एलो स्लिप निकलवा लेंगे, तो क्या मेरा लखनऊ से, दिल्ली से, कोलकाता से, पटना से इसका प्रोसेस हो जाएगा या नहीं? 100% हो जाएगा, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है ये इंडिया में फैमिली का रेसिडेंट वीज़ा स्टम्पिंग कराने से रिलेटेड। अगर आप में से किसी को डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जैसे गमका का अपॉइंटमेंट बुक करना हुआ, या आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट, ये अपोस्टाइल या अटेस्टेड नहीं है, तो ये सारी सर्विस हमारे पास अवेलेबल रहती है। या अपॉइंटमेंट की बुकिंग का अगर आपको सर्विस लेना हो, अगर आप खुद कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की इसमें सर्विस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।